कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ मछली को मसाला लगाने और फ्राई करने की रेसिपी शेयर करूँगी। अक्सर हम बाज़ार से मछली लेकर आते हैं तो हमें बहुत मज़ेदार लगती है और टेस्ट में भी बहुत मज़े की लगती है। आज मैं बाज़ार से भी ज़्यादा मज़ेदार मछली घर में फ्राई करने का तरीका आपको बताऊंगी, जो कि बहुत मज़ेदार, क्रिस्पी और जायके में बहुत टेस्टी बनेगी। तो आपने मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखना और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। यहाँ पे मैंने 2 किलो मछली ली है। ये मैंने छोटी वाली मछली ली है। जब मैं बाज़ार से लेकर आई थी इस पर नमक और अजवाइन लगवा लिया था, तो उसके बाद फिर मैंने घर आकर इसको सिरका लगा के 10 से 15 मिनट के लिए रख दिया। उसके बाद फिर मैंने अच्छे से इसको वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद फिर किसी मलमल के कपड़े के साथ इसको ड्राई कर लिया ताकि इसके अंदर पानी ना रह जाए। तो अब इसको मैं मसाला बताती हूँ। मसाला लगाना बनाती हूँ, लेकिन सबसे पहले हमने अपने मसाले को बनाना है, तो फिर उसके बाद हमने फ़िश पर लगाना है। यहाँ पे मैंने खाली बोल लिया एक। तो सबसे पहले 1 चम्मच मैं नमक का डालूँगी, क्योंकि नमक पहले हमारी फ़िश को लगा हुआ था तो हमने ज़्यादा नहीं डालना। और 1 चम्मच कुटी हुई दड़ा मिर्च, ये यानी कि फ़िश पे लगी हुई बहुत अच्छी लगती है। और 1 पीसी हुई सुरख मिर्च का चम्मच। साथ में इतनी सी मैंने हल्दी डालनी है, इससे हमारी फ़िश का बहुत अच्छा कलर आएगा। 1 चम्मच मैंने सूखा धनिया का कुटा हुआ लिया है। साथ में 1/2 चम्मच मैंने ज़ीरा, ये भी दरदरा सा किया हुआ, ज़्यादा इसको पीसा नहीं लिया। और 1 चम्मच मैंने गरम मसाला का डालना है। उसके बाद 1 चम्मच भर के मैंने चाट मसाला लिया है। तो इन मसालों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये बहुत अच्छा है, मज़ेदार मसाला बनता है, इससे हमारी फ़िश में बहुत मज़े का टेस्ट आता है। और यहाँ पे मैंने 1/2 प्याली ली है बेसन की, तो मैंने बेसन इसमें डाल देना। इनको मिक्स कर लेना पहले। और यहाँ पे लेमन जूस ऐड करना है। 3 से 4 लेमन थे, इनका मैंने जूस निकाल लिया। और यहाँ पे मैंने इमली का पल्प लिया है, गुठलियाँ मैंने निकाल ली थी। और ये इमली का पल्प मैं इसमें डाल दूँगी, तकरीबन डल जाएगा। और 1 से 2 चम्मच सोया सॉस के तकरीबन इसमें डाल देंगे। और 2 चम्मच मैं चिली सॉस के ऐड कर दूँगी। तो अब इस अपने हम पेस्ट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा बहुत मज़े का पेस्ट और मसाला बन चुका है, मसाले का पेस्ट। अब मैं इसको फ़िश पे लगा के दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 किलो फ़िश ली है, तो वो भी छोटे वाली। इस पर मैंने सारा जो अपना मसाला फ़िश पे डाल देना। बहुत मज़े की और टेस्टी हमारी फ़िश बनेगी। सारा मसाला मैंने मछली में डाल दिया है, तो अपने हाथों की मदद से अब मैं इसको अच्छे से मसाला लगा दूँगी। ऐसे आपने इसके अंदर करके। यहाँ पे फ़िश को मसाला बहुत अच्छे से लग गया है, तो अब मैं किसी इस तरह के डिब्बे में डाल लूँगी सारी फ़िश को। डाल के तकरीबन इसको 2 घंटे के लिए मैं रख दूँगी फ्रिज में। नहीं तो आप इसको पूरी रात के लिए भी रख सकते हैं। तो 1 घंटा तो ज़रूरी आपने तकरीबन इसको फ़िश को रखना है। इससे हमारा जो मसाला है फ़िश के अंदर अच्छी तरह से जज़ब हो जाएगा और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। सारी फ़िश मैंने इस डिब्बे में डाल दिया। अब ऊपर ढक्कन दे के हमने इसको फ्रिज में बंद होने यानी कि 2 घंटे के लिए अब इसको रख देना। फिर उसके बाद हमने इसको फ्राई कर लेना है। यहाँ पे मछली को मसाला लगे हुए 2 घंटे हो गए हैं, तो अब मैं इसको फ्राई कर लूँगी। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, तो ऑयल को हमने ज़्यादा फुल तेज़ गर्म नहीं करना, मीडियम गर्म करना है। ना ज़्यादा की आँच हो, ना ज़्यादा फुल गर्म। यहाँ से आपने एक एक पीस करके फ़िश के डाल देने हैं। तकरीबन 3-4 पीस में इसके डाल देंगे। तो अब इसको 3 से 4 मिनट के लिए हमने पकने देना है। इसकी एक साइड पक जाए, फिर इसकी साइड हम चेंज बदलेंगे।
3 से 4 मिनट हो गए। अब इसकी मैं साइड चेंज करूँगी मछली की। ये देखें कितना अच्छा और खूबसूरत कलर आया इसका। अब इसकी दूसरी साइड ये इतनी देर में हम 3 से 4 मिनट इसी को पकने देना है ताकि हमारी मछली अंदर तक अच्छे से पक जाए। मछली हमारी पक गई है तो अब इसको मैं निकाल लूँगी। ये देखें इतनी मज़े की और बहुत क्रिस्पी टेस्टी हमारी मछली बनी है। और मैं अच्छे से इसको निकालूँगी ताकि इसके अंदर हमारा ऑयल बिल्कुल ना रहे मछली के अंदर। खैर तो अब इसको मैं डिश में निकालूँगी। अब इसी तरह से मैं सारी मछली अपनी को फ्राई कर लूँगी ऐसे पीस डाल के। यहाँ पे हमारी फ़िश तैयार हो गई है तो आप इसको केचप के साथ या दही की चटनी के साथ इसको सर्व करें। ये बहुत मज़े की और क्रिस्पी और टेस्टी बनी है। आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है। अगर मेरी आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।